यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अहंकार तो उन्होंने राज में कलह के मारे उनके राजा ने भेजा संदेशा। उन्होंने कहा तुमको पता लगा कि जो है कितने राज्यों में जाने सबको हराया है और सब बड़ी बेइज्जती हुई है। तो राजा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि ऐसे अब सबको हराया है, मेरे यहाँ के विद्वान पंडित लोगों की बेइज्जती हो, इससे अच्छा है कि जो एकदम बिल्कुल गंवार हो है उसको भेज दें, उसकी बेइज्जती हो, क्या फर्क है। तो एक गंगवा तेली था, क्या ठीक है। तो जब पंडित जी आए अपनी मित्रता दिखाने के लिए हम साथ साथ करेंगे, तो वो गंगवा तेली को सजा उजा के उसको कहा तो राजा ने बुलाई ने गद्दी देने के लिए बड़ा खुश हो गया। नया नया नागरा दिलवाया, बढ़िया कुर्ता पैजामा। अब पंडित जी आए, उन्होंने जब देखा कि ये बगल में ऐसे दबाए कोई चीज, और जब उसको नया नया नागरा मिला, कभी पहने नहीं था, उसने दुपट्टे पट्टे उसको लपेट ऐसे दबा दिया, पहना नहीं। और जब पंडित जी आए और राजा के बगल बैठे थे, बोला भाई ये हमारे राज्य के पंडित हैं, पंडित जी विद्वान, इनसे आप साथ साथ कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बगल में दवाएं हैं, ये क्या है। तो उन्होंने बोला कंटकम चूरमिति। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि जो कंकड़ को चूर करने वाला ये नागरा है, बगल में दवा है। पंडित का ही नागरा कंकड़ की चूर करने क्यों दवा है, क्या मामला है। तो उन्होंने वो शास्त्र कभी पढ़ा नहीं था, कहा कोई पता कौन सा जी से शास्त्र लाया है। अगर ऐसे शास्त्र की इसने हमको इसमें पूछ लिया, हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने कहा इशारे बात करें, इशारे प्रश्न करें, इशारे में जवाब देंगे। कहा ठीक है। उन्होंने बोला, विद्वान पंडित ने बोला जो सबको हराते हुए आए थे, सब राज्य के पंडितों को, उन्होंने बोला ऐसी एक उंगली की एक, तो गंगू तेली था, उसने कहा दो। अब इशारे बात हो रही, कहा एक, उनका दो। फिर उन्होंने बोला ऐसे पांच, उनका ऐसे मुट्ठी। तो अब भाई पूछा गया, उन्होंने पंडित जो विद्वान पंडित थे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा और कहा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहा ठीक है। भैया पूछा गया भाई आपने हार स्वीकार क्यों करते हो। इन्होंने आपने क्या कहा इशारे में, इन्होंने इशारे में क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा मैंने इशारे में से पूछा एक ब्रह्म होता है, ब्रह्म एक है। तो इन्होंने जवाब दिया ब्रह्म और माया ये दो है। ये सही है, ब्रह्म माया दो है, ब्रह्म एक। उन्होंने जवाब, उन्होंने पूछा प्रश्न, इन्होंने कहा नहीं एक नहीं, ब्रह्म एक है और ब्रह्म के साथ साथ उसकी माया भी दो हो गए। फिर उन्होंने कहा आपने जो है ये पंजा दिखाया, इसका क्या मतलब था। तो उन्होंने बोला ये पांच जो है ये उससे बन करके ये शरीर बना है, पंच तत्व से बन के शरीर बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा, ये धरती जल अग्नि वायु आकाश इससे मिलकर शरीर बना है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, इसको बोला ये पांच से शरीर बना है, पांच तत्व से मिलके। तो उन्होंने जवाब दिया पांचों तत्व से मिलके बना है, लेकिन जब शरीर शांत हो जाता है एक मुट्ठी राख हो जाती है। उन्होंने जब गंगू तेली ने इसे मुक्का बनाया तो उनका इसका अर्थ हुआ कि जब शरीर शांत होता है पांचों तत्व एक मुट्ठी राख हो जाता है। अब गंगू तेली तुम क्या समझो, तुमने उन्होंने एक कहा, तुमने क्या समझ जवाब दिया। तो गंगू तेली ने कहा मेरी एक आंख थी, इसने कहेगा तुम्हें वो फोड़ देगी बच्ची है। हमसे साथ करने आए हो, क्योंकि एक आगे बच्चे वो फोड़ देंगे। तो हमको जब ये बात कही इतने इशारे में, तो हम एक फोड़ दो, तुम दोनों फोड़ दो।
दोनों इशारे किया, हम तुम्हारी दोनों हाथ फोड़ देंगे। फिर बोला आपने उंगली दिखाई 5, उन्होंने मुट्ठी। तो आपने क्या समझा? हमसे अगर मैं तुमको मारूंगा झापड़ी झापड़, हमें तो मारूंगा तुमको मुक्का मुक्का मारूंगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये जो बात लिखी है, भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विनाश। ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। और भगवान में भोजन का है अहंकार। पंडित जी ने कई विद्वान पंडितों को बड़ी बेइज्जती की, सब जगह साथ हराया, उनसे हर कोई डरने लगा कि भाई ये बड़ा बेइज्जती कर देंगे। तो ऐसे में राजा बहुत होशियार था, उसने कहा कि गंगू तेरी हार भी जाकर तो बेइज्जती थी ना। अब देखो इतने बड़े विद्वान पंडितों को अगर भगवान ने चाहा तो गंगू तेली हरवा दिया। गंगू तेली तो हार मान के कम हार गया ही चीज है। तो कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना, कितना भी कुछ मिल जाए, कितनी बड़ी धन दौलत, बड़ी पोस्ट मिल जाए, कभी अहंकार नहीं करना। क्यों? जिस दिन तुम अहंकार करोगे उसी दिन तुम्हारी गिरावट हो जाएगी। इसीलिए लोग बोलते हैं जितना जिस पेड़ में जितने अधिक फल होते हैं उतना झुका होता है। इसी प्रकार जितनी तुमको पावर मिलती जाए, जितने तुम शक्तिशाली होते जाओ, उतने छुपते जाओ, विनम्र होते जाओ, नम्र होते जाओ। और इसकी पहचान क्या है? आप देख लो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान राम सबके आगे झुक जाते थे, कृष्ण सबके आगे झुके। उसकी जगह महाबली जग विजयी रावण, उसका कोई गुरु नहीं था। रावण के पास सब कुछ था, सबसे बड़ा विद्वान था, लेकिन गुरु न होने के कारण क्या हुआ? उसने जो है आज दिन दिन कोई अपने खानदान में रावण नाम रखता है? नहीं रखता। उसके अहंकार में उसने अत्याचार किया, जिसके कारण से मारा गया, और आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप उसको देख लो, दुर्योधन को देख लो, दुष्ट बुद्धि, उसका नाम ही दुष्ट बुद्धि दुर्योधन। इतना बड़ा राज किया वो, उसने अत्याचार किया, पांडवों के साथ अत्याचार किया। बलराम क्या हुआ? मारा गया। उसके कारण पूरे पांडवों को मारा गया। पूरे पांडवों ने उनके कौरवों को, पूरे कुल को, सबको मारा। तो भगवान कहते हैं कभी जीवन में भूल के अहंकार नहीं करना। और अहंकार न करने के उपाय क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी अपनी एक उंगली नहीं हिला सकता बिना भगवान की शक्ति। शक्ति उसकी है और तुमको तो मैंने किया। तो हर पल हर कार्य को उसी परमात्मा को समर्पण कर दो। हे प्रभु आपकी कृपा से हुआ। जीवन में कभी कोई सफलता मिले, हे गुरु, हे प्रभु आपकी कृपा से ये सफलता मिली है। और सफलता न मिले, जाने इसमें कोई मेरी भलाई है। तो जीवन में कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी निराश नहीं पड़ेगा। बहुत ही हम तो देखते हैं इस ज्ञान में इतना पावरफुल ज्ञान है कि जो भी ज्ञान में आ गया है उसके जीवन में परिवर्तन हो गया है। तो हम यही चाहेंगे अमित भैया भी अपने जीवन का अनुभव बताएं, क्या उन्होंने महसूस किया, क्या आपको मिला है। अमित भैया सभी प्रेमी भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने मेयर साहब श्री गणेश के सर्वानंद जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम सबके बीच आए और समय दिया। आपको स्वागत है। देखिए, अभी जैसे बात चली कि परमात्मा जिसको भी चाहे उसका अहंकार मिटा सकता है, लेकिन मेरा एक अनुभव है जीवन का कि जो गुरु की शरण आ जाता है, आप ध्यान रखना, उसको जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। जैसे हमारे गुरु जी ने बोला, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जो कोई भी गुरु की शरण आया है, आप देखो, उसको जीवन में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन हमसे भूल क्या होती, हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, बस यहाँ भूल हो जाती।
और गुरु ने क्या बोला? गुरु ने कहा कि तुम गुरु की मानो। जब तुम गुरु की मानोगे तब तुम्हारे पास वो की आ जाएगी जिससे जीवन के सारे ताले खुल जाएंगे। कौन से की है? वो मास्टर की। और वो मास्टर की किसके पास है? गुरु के पास। जैसे गुरुमुख का गुरु जी बताते हैं कि एक गुरुमुख था और वो हमेशा गुरु के वचनों पर ही चलता था। गुरु के ऊपर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रखता था। कहा एक बार गुरु अपने सत्संग में गुरुमुख का जिक्र करने लगे। फिर उनके मन में भाव आया कि क्यों ना मैं अपने शिष्यों को गुरुमुख का दर्शन करूं। उन्होंने एक पत्र लिखा, हुक्मनामा, और शिष्यों से बोला कि इसको लेकर गुरुमुख के पास जाओ। ठीक है। वो उस हुक्मनामे को लेकर गुरुमुख के पास पहुंचे और उस हुक्मनामे में लिखा था कि इस सिख को 500 रुपए लंगर वास्ते दे देना, जबकि उस गुरुमुख के पास 1 रुपए भी देने के लिए नहीं थी। जिस पर उसने गुरु का ये हुक्मनामा पढ़ा तो वो लगा नाचने। अब जो पत्र लेके आया था वो पढ़ा है कि इसके पास तो 1 रुपए भी नहीं है और इसको 500 रुपए देने, लेकिन उसके बाद भी ये नाच रहा है, उत्साह से उछल रहा है। उसने बोला कि भैया तुम्हारे पास तो 1 रुपए भी नहीं है तो तुम क्यों इतना आनंदित हो रहे हो? तो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया। कहा भैया जिन्होंने हुक्मनामा भेजा है उन्होंने पैसा पैदा करने की शक्ति भी साथ में भेजा। अब आप देखो उसका विश्वास गुरु के प्रति। ये वो बोल ही रहा था, तभी तक वहां पर अनाउंसमेंट हुई कि मस्कीनिया से एक पहलवान आया और जो कोई भी व्यक्ति इस पहलवान के साथ युद्ध लड़ेगा उसको जीतने पर 1000 का पुरस्कार दिया जाए, और अगर वो हार भी गया तो उसको 500 रुपए का पुरस्कार अवश्य दिया जाए। वो फिर नाचने लगा। कहा देखा मेरे गुरु की महिमा को कि इधर संकल्प किया और उधर धन मिला। अब कोई भी व्यक्ति उस मस्कीनिया पहलवान से लड़ने को तैयार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड था। कोई भी व्यक्ति जो रिंग में आ जाता था वो जीवित वापस नहीं जाता। बहुत दूर दूर से पहलवान आए लेकिन कोई भी उससे लड़ने नहीं पहुंचा। इधर ये जो गुरुमुख था बहुत दुबला पतला सा कमजोर सा रिंग में पहुंचा और मस्कीनिया पहलवान को ललकारने लगा। मस्कीनिया ने जब देखा कि इतना दुबला पतला कमजोर सा पहलवान लड़ने आया है तो उससे बोला क्या बात है, पगला गए हो, जीवन से उकता गए हो, क्यों मरने आए हो? तो देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा भैया मैं यहाँ मरने या मैं यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ गुरु के वचनों पर मर मिटने आया। और जब उसने अपने गुरु की महिमा उस पहलवान को बताया तो उसका भी मन बदल गया। और क्या हुआ? वो पहलवान भी उस गुरुमुख से हार गया। अब आप देखिए उस गुरुमुख की परीक्षा 3 बार हुई। पहली बार कब हुई? जब उसके पास पत्र आया कि तुम इसको 500 रुपए दे दो। इसी प्रकार हमारे पास जीवन में जब परिस्थिति आती है तो क्या हमारे मन में ये भाव आता है कि जिसने परिस्थिति को भेजा है उसने उसको सहने की शक्ति भी साथ भेजा है? कभी भाव आता है? नहीं आता। हमारा मन खिन्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मायूस हो जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं। उसने बोला जिसने पत्र भेजा है उसने शक्ति को भी साथ भेजा है। दूसरा, बहुत से होते हैं बंद ज्ञानी जो सिर्फ ज्ञान को ओढ़ते हैं, उसका लेप लगाते हैं। वो सिर्फ ताड़ ठोकते हैं कि परिस्थिति आएगी तो मैं सामना कर लूंगा। जैसे जब वो रिंग में
कूदा, तो कूदना तो उसके हाथ में था, लेकिन जब सामने भारी भरकम मस्कीनिया पहलवान को देखा तो बहुत से जो बंद ज्ञानी होते हैं परिस्थिति आने पे भाग खड़े होते हैं। और तीसरी स्थिति क्या होती है? जो अंदर से मजबूत होते हैं, जो इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं, वो अंदर और बाहर दोनों तरह से मजबूत हो जाते हैं। वो मस्कीनिया पहलवान को देख के भागा नहीं, बल्कि उसको गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था। परिणाम आपके सामने, वो उस पहलवान को भी हरा गया। अब आप देखो, वो तो एक ही बार रंग में कूदा, एक ही बार पहलवान को हराया। अगर तुमने गुरु के जीवन को धारण कर लिया तो तुम्हारे जीवन में तो नित्य नई परिस्थितियां आ रही, रोज कोई ना कोई परिस्थिति आके खड़ी है। अगर तुमने धारण किया तो तुम उन सारी परिस्थितियों को बहुत ही सहज रूप से पटक पाओगे। लेकिन कब? जब गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम अपने अंदर रख के आओगे। इसीलिए भगवान ने क्या बोला? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाशि। तुम्हारी श्रद्धा ही इस ज्ञान को सुनती है। इसके लिए जो मेन क्वालिफिकेशन है वो तुम्हारी श्रद्धा है। और आप देखो, फिर वही बात आती है, गुरु को ना मानना, गुरु की मानना। अब बताओ क्या करोगे? गुरु को मानोगे कि गुरु की मानोगे? की मानोगे। की मानोगे तो ध्यान रखना, यहाँ से मास्टर की लेके जाओ। हरि हरि। सभी प्रेमी को प्यारे राम राम। देखिए, आज दुखों से जो खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। सच बात है, आज यहाँ पर जितने भी लोग हम सब बैठे हैं, सब दुनिया से ठोकर खाकर ही बैठे हैं, तभी आज प्रभु की याद आई है। वरना सुख के समय में कहाँ किसी को परमात्मा की, गुरु की याद आती है। जब दुख आता है जीवन में, तभी हम परमात्मा से प्रीत लगा के बैठते हैं, और तभी ये हम सब दिल से ये निकलता है, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरी द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरी द्वार। यहाँ से कर जो हारी, कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरी द्वार। दुनिया से
हमारे मेयर साहब का जो है स्वागत करेंगे माला बना करके। सबसे पहले संगीता रानी से निवेदन है कि वो जो है माला पहना करके जो है पंखा आओ नाचे गाए हम और ये दिन खुशियों वाला आया। झूम रहा है जगत खुशी से आज रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुजी गुलानी जी, हमारी इस कटरा क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद सुनीता अग्रवाल जी और इस सत्संग में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मुझे गुरु जी की कृपा से आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल
बीजापुर में जहाँ पर लक्ष्मीनारायण मंदिर में जहाँ सत्संग चलता है चुनाव के पहले मुझे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गया था और वहाँ से भरपूर मुझे आशीर्वाद मिला आप सबका। उसका प्रणाम यह है कि एक ऐतिहासिक आशीर्वाद के साथ मुझे महापौर की जिम्मेदारी प्रयागराज की जनता ने दी। कल फिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ गुरु जी ने कहा, निर्देश दिया कि कल यहाँ आना है, तो उस नाते आज मैं आप सबका दर्शन यदि कर पा रहा हूँ उसमें अपने गुरु जी का निर्देश रहा, आशीर्वाद रहा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक ये अवसर होता है कि जितना अधिक से अधिक जनता जनार्दन के बीच में मुलाकात और संवाद हो, भावनात्मक संबंध एक बने। तो इस नाते मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप सभी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रवचन के दौरान गुरु जी ने भी और हमारे भैया ने भी जो दृष्टांत सुनाए निश्चित रूप से हम सभी लोगों के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर हम सब लोग इन विषयों को अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि हमारे सामने किसी प्रकार की कोई कठिनाई और परेशानी नहीं आएगी। मेरा भी स्वभाव लगभग यही जैसा है, लोगों के बीच में बैठना, सत्संग में बैठना। समय रहता था तो हम लोग घूम घूम करके कहाँ भागवत हो रही है, कहाँ रामचरितमानस की कथा चल रही है, माँ मेले में किस पंडाल में कौन से पूज्य ऋषि मुनि आए हैं, वहाँ जा करके पीछे बैठ करके सिर्फ सुनना, श्रवण करना और प्रयास करना इसको कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारा जाए। वही सब उन्हीं संत महात्माओं की कृपा है कि आज प्रयागराज की जनता ने सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से जिस कल्पनाओं और आकांक्षाओं को लेकर के आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, सारी कल्पनाओं पर खड़ा उतरने की जो एक शक्ति चाहिए, अंतर्मन की शक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास, वो गुरु के सानिध्य से मिलती है। तो मुझे गुरु का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से सारे कामों को करने में मैं सफल हो सकूं, ऐसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। प्रयागराज क्योंकि एक धर्म, संस्कृति और दर्शन का शहर है, दुनिया के अनेक जिज्ञासु लोग यही जानने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। जो आप घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक चेतना, भारत का प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक के बारे में जानता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गाँव का रहने वाला हो, चाहे पूरी तरीके से निरक्षर हो, सबके अंदर नैसर्गिक रूप से आध्यात्मिक ताकत है, आध्यात्मिक ज्ञान है। हम जानकर भी करते हैं, अनजाने में भी करते हैं, लेकिन सारी आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं। तो भारत के खून में, ब्लड में, जीन में, और यही कारण है कि भारत पूरी दुनिया का गुरु है और कोई दूसरा कारण नहीं। भारत के गुरु में बहुत पूंजीपति नहीं है, बहुत शक्तिशाली नहीं, दुनिया पर हमने कब्जा किया इसलिए विश्व के गुरु हो। भारत का अध्यात्म, भारत का दर्शन, भारत का जीवन शैली ये पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी नाते हम सब लोग पूरे विश्व के गुरु हैं। उस नाते जो एक आचरण, एक नागरिक धर्म, अपनी धर्म के प्रति, संस्कृति पूरी परंपरा के प्रति, मान्यता के प्रति एक नागरिक धर्म हम सब लोगों का है, उसका भी हम सब लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। निश्चित रूप से हम सब लोग पूरी दुनिया के लिए संरक्षण करने वाले लोग। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया,
लेकिन जब कठिनाई होती है तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है। कोरोना का काल जब आया और भारत ने जब वैक्सीन बनाई तो केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं किया, जो दुनिया के गरीब देश थे, असहाय थे, लाचार थे, मजबूर थे, उनको निःशुल्क टीका देकर के मानवता की सेवा करने का काम किया। हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने सिद्धांत दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः, उस धारणा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल के समय तुष्ट करने का काम किया और अपने देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए निःशुल्क राशन भी वितरण किया। दुनिया के अनेक जो समृद्धशाली जो देश हैं उन्होंने 1 कौड़ी नमक भी निःशुल्क नहीं दिया, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन हो, 1 कौड़ी नमक भी अपने नागरिकों को निःशुल्क नहीं दिया। 80 करोड़ परिवारों को देश के प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब कल्याण योजना के माध्यम से न केवल उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यापक योजना भी बनाने का काम किया। जब कोरोना आया तो दुनिया के अनेक चिकित्सक जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से लड़ नहीं पाएगा, भारत टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, भारत के अंदर गृह युद्ध होगा और एक बार पूरा भारत शमशान के रूप में दिखाई पड़ेगा। ये भविष्यवाणी, क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं था, इतनी बड़ी आबादी, चिकित्सीय अभाव, चिकित्सक का अभाव, मेडिकल स्टाफ का अभाव, पीपीई क्या होता हमको मालूम नहीं, सैनिटाइजर क्या हमको मालूम नहीं, मास्क क्या होता हम जानते नहीं थे। तो दुनिया के लोगों ने सोचा कि भारत तो निपट जाएगा, लेकिन आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभाव, जैसा कि गुरु जी ने अपने प्रवचन में भी कहा कि अपने अभाव में भी जो रास्ता तलाशता है वो भारत की ताकत है, वो भारत की शक्ति है। और उस अभाव के समय भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने समाज की निराशा को दूर करते हुए थाली बजवाया, घंटा बजवाया, बिजली बुझवाया, एक मन के अंदर उत्साह का सृजन किया, हमारे यहाँ पे विश्वास को मजबूत किया और वही कारण रहा कि सब लोग मिलकर के उस कोरोना जैसी महामारी को हम सब लोगों ने संभाल किया। ये ईश्वर की कृपा और पूज्य ऋषि मुनियों ने जो एक धारणा बनाई, जो जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली जो बनाई, उसका समाज ने अनुसरण किया और हम सब लोगों ने उस कोरोना की विभीषिका को भी परास्त करने में सफलता प्राप्त की है। हम सब लोगों के जीवन इसी प्रकार गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, सही मार्ग में हम लोग चल सके, ऐसा आशीर्वाद में मिलता रहे, यही हम सब लोगों की इच्छा है। एक बार पुनः मैं गुरु जी चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी भगवान जनता जनार्दन है, तो आप सभी ईश्वर के रूप में यहाँ पर विराजित हैं, आप सबका भी आशीर्वाद आवश्यक है। जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो नौजवान और श्रेष्ठ जन वरिष्ठ जन बैठे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से एक सुंदर और सुसज्जित ब्याह बनाने में तो अपनी भूमिका का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग सब लोग प्रसाद लिए, आप लोग पीछे जब प्रसाद बांटिए।
आठवां योग चल रहा है। कल पढ़ा गया था, हाथ में फोड़ा होने से हाथ को काटते नहीं है, लेकिन उसका इलाज कराते हैं। यहाँ भी तुम हर डिपार्टमेंट की काम को अलग अलग करके दृष्टा बनकर बैठो। यहाँ तक कल हुआ था, इसके आगे आज क्या बोलना भगवान? ये बीमारी लाइलाज नहीं है, पर अहंकार का इलाज गुरु कर सकता है। अभी करते नहीं हो, पर आना जरूर पड़ेगा। अभी और किसी का नहीं, पर मान बढ़ाई की भूख बहुत है। संन्यास में भी अगर किसी की सवारी आगे जाएगी तो जल जाओगे। तुम कुछ मांगो नहीं, पर नम्रता, प्रेम, इज्जत देना सीखो। जो चाहते हो देना शुरू कर दो। संत से बोला, हरिजन कैसा चाहिए? बोला, पत्थर जैसा। कहते नहीं, पत्थर भी चोट आती है, पत्थर से भी चोट आती है। पानी की ठंडा, पानी भी ठंडा गर्म हो सकता है। धूल भी आँख में पड़ सकती है, आँख लाल हो सकती है। पर हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि हो। तुम गुरु को देखते देखते वैसे ही बनने की कोशिश करो। तुमको गुरु ने सब कुछ देकर भी नहीं बोला मैंने कुछ ही दिया है। भगवान ने इतना सब कुछ देकर भी मैंने नहीं किया, इसलिए बोला साधु चुप का है संसारा। इसलिए मैं करने की इच्छा ही नहीं होती। गुरु ने एक लड़के को स्कूल में निबंध लिखने को बोला। समझो कि तुम मैनेजर हो। सबने लिखना शुरू कर दिया, पर एक ने लिख नहीं रहा था। मास्टर ने पूछा कि क्यों नहीं लिख रहे हो? बोला, मेरा असिस्टेंट आएगा तो लिखवाऊंगा। तुमको गुरु बोलता है तू भगवान है, तुम इस शरीर को ही सजाते रहते हो और नौकर को एक मिनट भी खाली नहीं बैठने देते। इस शरीर को तुम अपना समझकर इसी की इज्जत कराते रहते हो। गुरु की बात पर विश्वास नहीं करते, माँ की बात पर विश्वास करते हो। इस अहंकार को पकड़कर गुरु के आईने में बंद करो। मारुति की फैक्ट्री में गाड़ी के सब औजार मिलते हैं, पर माँ बच्चे को पैदा करने का अहंकार करती है। पर अगर बच्चे को अंग नहीं हो तो माँ नहीं दे सकती। आप बोलते ना, मैंने पैदा किया, मेरा बेटा है। भगवान ने कितना अच्छा बोला कि अगर तुम्हारा बेटा है तो अगर उसका हाथ खराब है तो हाथ दूसरा ला दे दो। भाई तुम मारुति गाड़ी लेके आते हो, उसका कोई पार्ट खराब है तो फैक्ट्री ऑर्डर दे तो आ जाता है। माँ कहते मैंने पैदा किया तो तुम क्या बच्चे को उसका जो अंग नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते, तो फिर क्यों बोलते मैंने पैदा किया? ये तुम्हारा झूठा अहंकार है। फिर कितनी अच्छी बात बोली सूर्य भगवान ने, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। बीमारी कौन सी? अहंकार की। अहंकार की बीमारी लाइलाज नहीं, इसका इलाज है। लेकिन इलाज कैसे है? इसका इलाज एकमात्र सद्गुरु के पास है, बाकी संसार में किसी के पास नहीं है। क्यों? एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। एक अहंकार, ये अहंकार जो है ये सिर्फ गुरु के प्रेम में निकलता है, बाकी किसी में ताकत नहीं है।
तो इसलिए बोला ये बीमारी इलाज नहीं है। क्यों कि सच्चा सदगुरु मिल गया तो सच्चे सदगुरु के पास में हमारा अहंकार निकल सकता है। फिर क्या बोला, तुम अगर इसका इलाज अभी नहीं कराते हो तो इलाज कराना आना पड़ेगा। कभी न कभी जब तुम अहंकार से दुखी होगी, अहंकार से तुम्हारा नुकसान होगा, तब तुम इलाज कराना हो, तो उस समय ज़्यादा मेहनत लगेगी और ज़्यादा खर्च होगा। अभी और किसी का नहीं, परमात्मा की बड़ाई भूख बहुत है, मान बढ़ाई की। कौन सी मोटी माया हर कोई तजे और चीनी तजी ले जाए, और पीर पैगंबर औलिया चीनी सबको खाए। कितना भी ज्ञान सुनने के बाद भी मान बढ़ाई की ये मन में भावना जल्दी नहीं निकल पाती। मान बढ़ाई की हमें ज़्यादा मान मिले। अब उसका प्रत्यक्ष में दिखने वाला था, जो आपके इतने मुख्य लोग हैं अपने सत्संग के, और वही लोग सब जो है सामने खड़े हो गए। अब इतना कॉमन सेंस नहीं है कि तुम सामने खड़े हो गए हो तो पीछे वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा। अब चीफ गेस्ट को माला पहना रहे हैं, चीफ गेस्ट को वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, और तुम सामने खड़े हो गए। अब सामने खड़े हो गए तो पीछे वाले कैसे देखेंगे। और एक की देखा चार और खड़े हो गए और खड़े होने लगे, तो मजबूर होकर के फिर हमको बोलना पड़ा, नहीं बैठ जाओ आप लोग। तो इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। जरा सा भी अभी हम बाहर निकल देखते हैं, गाड़ी कोई तिरछी लगा है, कोई बीच में खड़ी कर दिया है, कोई किसी दरवाजे खड़ी कर दिया है, टेढ़ी मेढ़ी। चप्पल जूता कोई इधर फेंके, कोई उधर किनारे उतारे, कोई दरवाजे के पीछे। और पता नहीं दरवाजे के पीछे छुपाने कौन सा औचित्य। हम बड़ा परेशान हो जाते, रोज दरवाजे चपकाते हैं, लेकिन देखते दरवाजे के पीछे कोई एक दो चप्पल नहीं है। चोरी मतलब चप्पलवा के ध्यान है, मतलब ये कि दूसरे जो है हमारा छुपी रहे। और हम रोज दरवाजा इसलिए चपकाते हैं कि जब लोग आए तो अपनी शकल अच्छे शीशे में देख लें। अच्छे शकल शीशे में देख ले तो सीधा पल्ला खुला रहता तो शकल दिखाई पड़ती है, तो उससे ये पता लगता है कि आते समय चेहरा कितना उदास है, मायूस है, पसीने भीगा हुआ है, हबड़ाहट है। और जब यहाँ से निकलते हैं बत्ती सी निकलती हुई जाती है, तो चेहरे देखेंगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा। और लेकिन जब देखो जब दरवाजा तिरछा हो जाता है, और जब देखते हैं जो चप्पल पीछे छुपी है, मन तो होता है वही तो चप्पल गायब कर दे। तब जो है रखना बंद होगा। दरवाजे के पीछे जो चप्पल है उसकी उसी चप्पल गायब किया जाएगा। मतलब अब ये सब क्या है, ये अंदर में छुपी हुई चतुराई है, दूसरे चलिए हम नहीं जाए इतना छुपा। क्यों? जिनको चोरी करना है सामने हम लोग चलाएंगे, दरवाजा थोड़ी थोड़े बंद करेगा। तो होशियारी नहीं, भगवान होशियारी से मिलता, भोले भाव मिले रघुराई, और चतुराई से चित्र न पाई। जितना अधिक तुम सरल हो जाओगे उतनी जल्दी तुमको परमात्मा प्राप्त होगा। फिर क्या बोला भगवान ने, जो मान सम्मान की भावना है, ये मान सम्मान की भावना बहुत बड़ी होती है, और जब तक आप अपनी देह में रहोगी तो इस मान सम्मान से ऊपर नहीं हो सकते। क्या है, अभी किसी को एक को कह देना बैठ जाओ, एक को कहना पीछे चले जाओ, दो कितना बुरा लग जाएगा। अरे हमको कहा मैं इतना सीनियर हूँ, मुझको कह दिया पीछे जाओ, और कल में लौटा है उसको कह दिया आगे बढ़ जाओ, तो उस समय अंदर में बड़ा कब है, हम देर में होंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। और गुरु यहाँ पर इसी बात को रोज चोट करता है कि तुम्हारा जो ये अहंकार मिटे। क्यों? जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक तुम्हारी आत्म स्थिति बन ही नहीं सकती। आत्म स्थिति में आने के लिए तुम देश उपराम होगे, और जिसको मान सम्मान और जिसको बात लग रही है इसके अंदर वो देह में है, तो देश उपराम हुए कहाँ? तो जब भी कोई बात भी जीवन में हो
तो अपने मन हमेशा ही विचार रखो, मन में विचार दो कि इसमें कोई भलाई है, इसमें कोई भलाई है। और जब भलाई महसूस करोगे तो कभी तुमको बुरा नहीं लगेगा। फिर भगवान ने क्या कहा, तुम कुछ मांगो नहीं पर नम्रता, प्रेम, इज्जत देना सीखो। जो चाहते हो देना शुरू कर दो। हर कोई क्या चाहता है, लोग हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, हमसे प्यार से बोलें। तो जो आप चाहते हो वो आप पहले देने लगो। जब आप देने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक उधर से मिलेगा। हमसे भूल क्या होती है, हम चाहते तो सब है लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेरा कोई मान सम्मान करे, मेरी इज्जत करे, लेकिन हम किसी रिस्पेक्ट न दें, हम किसी को मान सम्मान न दें, हम बेइज्जती करें और अगला मेरे मान सम्मान करें, कैसे संभव है। तो इसलिए बोला जो बोगे सो काटोगे, जो बोगे। अब तुमने बोया है पेड़ बबूल का तो आम घास मिल जाएगा। इसलिए बोला कि जीवन में सबसे सरल साधन है, तुमको जो चीज चाहते हो मिल जाएगी। पहले तुम देना सीखो जो चाहते हो। जब तुम देने लगोगे तो अगला ऑटोमेटिक उधर से तुमको मिलेगा। संत ने बोला हरिजन कैसा चाहिए, तो किसी ने कहा पत्थर जैसा, पानी जैसा, बहुत तरह की बात बताई। तो बोला हर चीज में दोष है। पत्थर मार दो सिर फट जाएगा, धूल जैसा वो आंखों को पड़ जाएंगी, लाल हो जाएंगी। पानी जैसा, पानी ठंडा गर्म होता है हर तरीके का। कोई चीज भी दुनिया में, बोला हरिजन हरि जैसा। भगवान का उदाहरण किसी से नहीं दिया जा सकता। अगर ये कहा जाए चांद सा मुखड़ा है तो चांद का मुखड़ा, उसमें भी दाग है, चांद में दाग है, लेकिन प्रभु में कोई दाग नहीं है। तो इसलिए बोला हरि जैसा। तो हमें परमात्मा जैसा, गुरु जैसा बनना, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि फलाना ऐसा फलानी। अगर तुम किसी से भी कंपेयर अपना करोगे तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई पूर्ण कोई नहीं है। तो अगर कंपेयर करना है तो वो जो है गुरु से करो, भगवान से करो। और जब उससे कंपेयर करोगे तो धीरे 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 तुम्हारे को एक दिन वो चीज प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या बोला आगे भगवान ने, तुम गुरु को देखते देखते वैसे ही बनने की कोशिश करो। तुमको गुरु ने सब कुछ देकर भी नहीं बोला मैंने तुमको कुछ दिया है। गुरु को देते कभी कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। कभी आज तक गुरु ने बोला तुमको कि मैंने तुमको सब कुछ दिया है, मैंने तुमको ये दिया, ये कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया है। तुम्हारी श्रद्धा ने ले लिया, मैंने कुछ नहीं दिया है। गुरु अपने अहंकार को मिटाने के लिए हमेशा ही बात बोलता है, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, अपने भाग्य से तुमको मिला है। लेकिन अब तुम्हारा ये अहंकार हो जाएगा यदि तुम्हारे मन में भावना, हाँ मैं बड़ा बुद्धिमान हूं तभी तो मैंने ज्ञान लिया है, अगला नहीं ले पाया, ये अहंकार हो जाएगा। तो तुम्हारे मन में हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि हमको जो भी प्राप्त हुआ ज्ञान गुरु की कृपा से हुआ है। तुम्हारा अहंकार तब जाएगा जब ये तुम बोलोगे हमको अगर गुरु ने ज्ञान न दिया हो तो कहाँ मिलता। तो हम गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। और गुरु अगर कहे मैंने दिया है तो गुरु फंस जाएगा। जो जाने मैं कुछ करता तब तक गर्मियों में फिरता, तो गुरु को भी गर्मी होना पड़ेगा, मैंने दिया, कर्ता भाव आ जाएगा। तो इसलिए गुरु भी अपने को कर्तापने से छुड़ाने के लिए क्या बोलता है, मैंने तुमको कुछ नहीं दिया, तुम्हारी श्रद्धा ने तो ले लिया। मतलब छूटना है, किसी को इसमें फंसना नहीं है। फिर क्या बोला भगवान ने, भगवान ने इतना सब कुछ देखकर भी मैंने कुछ नहीं दिया। इसलिए बोला साधु चुप का है संसारा, इसलिए मैं करने की इच्छा ही नहीं होती। आप देखो
परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि रचना की है, इतना तुमको सुंदर शरीर दिया है, तुम्हारे इतने अच्छे परिवार दिए हैं। क्या भगवान ने कहा मैंने तुमको परिवार इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा तुम्हारे को सृष्टि में मैंने कहीं लिखा है? इतनी सुंदर प्रकृति बनी, कहीं कहीं आपके झरना है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं कितने सीन दिए, लेकिन क्या भगवान ने इतने सुंदर झरने बनाए? कहीं लिखा है मेड बाई कृष्ण, मेड बाई राम, और एक तुम मुर्गी बनाते हो लिखते मेड बाई सो एंड सो, और बड़े बड़े अक्षर में लिखती हो, पढ़ लो मेड बाई सो एंड सो। तो यहाँ एक बात बोली भगवान ने कि साधु चुपका है संसारा। और देखो अभी कल भी बड़ा अच्छा लगा हमको, प्रशंसा बड़ी अच्छी किसी ने कही देखो ऐसे भी सत्संग हैं जो कि चुपचाप सारा कार्य करते हैं लेकिन एक लफ्ज दूसरे बोलते हैं, तो उनके बोल के लिए लोग लड़ाई करते हैं, कुछ तो बोलो भाई। तो बोला चुप का संसारा, सब कुछ करते हुए आदमी मौन होता है तो उसके में डबल क्वालिटी आ जाती है। क्यों? अगर बोल दे मैंने इतना किया तो सब सत्यानाश हो गया, लेकिन बोले कुछ नहीं और सरे करे सब कुछ। तो उसमें जो बोला भगवान ने कि ये जो है ये सबसे बड़ी परमात्मा खूबी है ये। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, तो क्या कहीं लिखा उन्होंने मैंने बनाया? तो इसी तरीके से जब आपसे कुछ भी हो जाए, कितना भी कार्य कर दो, उसके बावजूद मुख से नहीं बोलो मैंने ये कार्य किया। क्यों? इसलिए कि परमात्मा की शक्ति से कार्य हुआ है। तुमने कार्य किया जरूर है, माध्यम तुमको भगवान ने बनाया है, लेकिन शक्ति किसकी थी? जब आप ये ध्यान रखोगे कि परमात्मा की शक्ति से मैंने ये कार्य किया है, तो कभी अहंकार नहीं आएगा। गुरु ने एक लड़के को स्कूल में निबंध लिखने को बोला, समझो कि तुम मैनेजर हो। सबने लिखना शुरू कर दिया। एक लिखने का तो मास्टर ने पूछा क्यों नहीं लिख रहे हो? तो बोला मेरा असिस्टेंट आएगा लिखवाऊंगा। अब जब उसको मैनेजर की पोस्ट दी गई तो सही बात तो थोड़ी लिखेगा, असिस्टेंट लिखवाएगा और नहीं तो मालिक निकाल देगा। कैसे? जैसे मालिक ने मैनेजर रखा और मैनेजर ने क्या किया, वो झाड़ू पोछा लगा रहा था, दुकान सामान ठीक कर रहा था, तो उसको मालिक निकाल दिया। कहा तुम काबिल नहीं मैनेजर के। कहा क्यों? कहा एक तो हमने इतना अच्छा काम सिंसियरली में काम कर रहा हूँ, नौकर जो है अभी नहीं आया था, देर में आता तो मैंने कहा खुद पहले साफ कर दे। तो बोला यही गलती है, तुम जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट का काम करो। तुमको हम तनख्वाह दे रहे हैं 50,000 की और नौकर है 5,000 का, तो तुमने 50,000 वाला काम छोड़ के 5,000 वाला काम किया तुमने, तो तुम्हें रखने काबिल नहीं हो, निकाल दिया। तो बोला इसी तरीके से तुम परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, मन का ईश बनाया है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि दी है तुम्हें, और तुम इसे कर क्या रहे हो? इससे कर क्या रहे हो? कभी मन में विचार को इससे कर क्या रहे हो? वही खा रहे हो, पी रहे हो, भोग रहे हो, तो फिर तुम्हारे हो और जानवर फर्क क्या है? तो तुम अपने को महसूस करो कि मैं इस धरती पर सबसे उच्च कोटि का मेरी श्रेणी है, तो उच्च कोटि के कार्य करें। उच्च कोटि कार्य क्या है? भगवान का कार्य करना, भगवान के पी की प्रचार में या पी के प्रचार में जाकर के बताओ, जाके गुरु ज्ञान में बांटो। फिर क्या बोला भगवान ने? इस शरीर को तुम अपना समझकर इसी की इज्जत कराते रहते हो। गुरु की बात पे विश्वास नहीं करते, माँ की बात पे विश्वास करते हो। किस बात पर? माँ ने कह दिया कि बेटा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुम्हारा जो है तुम्हारे जो है फलाने हैं, ये फलाने नाम बता दिया, तुम्हारे पापा ये हैं। तो तुम माँ की विश्वास का बात मान करके
पापा को तुमने देखा नहीं, पापा को मान लिया तुमने, मेरी माँ कह रही है पापा पापा ही है, नाम तुम्हारा बता दिया है, तुम लड़का हो मान लिया, माँ ने जो कहा सब मान लिया, और एक बार कहा सिर्फ देखो तुम्हारे पापा है, ये देखो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम मान लिया, एक बार बताने में सारी जिंदगी याद रखते हो। और गुरु तुम्हें रोज कहता है मान न मान तू भगवान, तुम माने चाह नहीं होते, तुम विडम्बना नहीं है। गुरु कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन न कहे मान न मान तू भगवान, लेकिन उसके बाद भी अपने को भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि अंदर में गंदगी पड़ी है। जब गंदगी पड़ी है, शीशा गंदा है, तो हमें चेहरा कैसे दिखाई पड़ेगा? इसीलिए कहा जाता है अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण जो है तुम्हारा शीशा जो है, उसमें तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो क्या हमने अपने मन की सफाई की? अभी भी किसी के प्रति मन में कोई बात है? हम देखते हैं, हमें तो बड़ा कोई आश्चर्य होता है, हम सब एक गुरु के बच्चे हैं सब, और उसके बावजूद भी जब किसी के बारे में बात की जाती है तो अंदर में जो जलन है, कुढ़न है, मंदर, जो अंदर में अगले से नफरत है झलकती है। बातचीत करने से पता लगता है इसको इससे जो है एलर्जी है, इसको इससे। अब तुम सोचो, विचार करो 2 मिनट कि जब तुम अपने सत्संग में अपने गुरु भाइयों के साथ और गुरु प्रेमियों के साथ एक नहीं रह सकते, तो बाहर के लोगों को कहाँ एक्सेप्ट करोगे? जिससे तुम रोज मिलते हो और तुम उनके साथ प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो इसके मतलब अभी भी अंदर में पड़ा है कुछ ना। तो वो गंदगी निकालो। नहीं, हमारे गुरु के बच्चे, हम सब एक हैं। मतलब जिसको ना एक ही पिता की सब संतान है, और एक ही पिता की संतान है, तो अपने भाई बहन में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज बोला भगवान ने, इससे ज्ञान लगेगा, इससे तुम्हारे को मंजिल प्राप्त होगी। जब तुम थोड़े से लोग मिल के नहीं रह सकते, तो तुम विश्व कुटुंब हो कहाँ मानोगे? पूरा विश्व कुटुंब कहाँ मान लोगे? इसलिए गुरु ने बोला पहले घर की चिराग बनो, फिर मोहल्ले की, फिर अपने शहर की, फिर प्रदेश की, फिर हिंदुस्तान की, फिर उसके बाद में पूरे वर्ल्ड बनो। तुम बनना चाहते हो पहले ऊपर शुरू करते हो, गलत है। पहले जो है देखो, कम से कम जितने एक गुरु की जितनी एक जगह सत्संग आप सुनते हो, तो अपने आपस जितने लोग यहाँ आते हो, आपस में अटूट प्यार है, एक दूसरे के प्रति जो है अटूट मोहब्बत है, नहीं है? इससे उससे नहीं। और इसका पता लगता है। पता क्या लगता है? देख लो, कुछ बोलो नहीं किसी से, सत्संग समाप्त हो, जिसका जो प्यार उसे चोट लगा सकता है। जिसका जो प्यारा है, 4 इधर 2 इधर 3 इधर ऐसे करके वो आपस चोट लड़ा सुनो। यहाँ सब दिखाई पड़ता है, सब ऑब्जर्व होता है, कहते नहीं है, लेकिन जब बात चलती है तो कहना पड़ता है। तो पता लगता है कि जिससे जिसका प्यार होता है, उसी से उसके साथ लगाव होता है, उससे बातचीत होती है। बोला नहीं, कम से कम एक गुरु के सब बच्चे होकर के आपस में अटूट प्यार होना चाहिए। फिर क्या बोला भगवान ने? इस अहंकार को पकड़ के गुरु के आईने में बंद कर दो। अगर अहंकार नहीं निकलता तो बोला गुरु के आईने में बंद कर दो, कैसे निकलेगा? फिर नहीं निकल पाएगा। अगर तुमसे नहीं कोई चीज भी तुम्हारे से सॉल्व नहीं हो रही है, तो गुरु का सहारा लो ना, पूछो गुरु से, बार बार बात करो। नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर नहीं कर ली। तो जब तुम प्रश्न करोगे
और अपनी अपनी स्थिति बताओगे तो गुरु तुम्हें वहीं से उठाएगा। तुम जिस सीढ़ी में खड़े हो उससे ऊपर उठाने गुरु का काम है। लेकिन हम अपनी स्थिति बताएं तब ना, तब तो गुरु बताएगा। फिर क्या बोला लास्ट में, मारुति की फैक्ट्री में गाड़ी के सब औजार मिलते हैं, पर माँ बच्चे को पैदा करने का अहंकार करती है, पर अगर बच्चे का कोई अंग नहीं है तो माँ उसे नहीं दे पाती। क्या हुआ, माँ ने कहा जरूर मेरा बच्चा है, लेकिन माँ उसका एक अगर उंगली नहीं है उसके पास बचपन से, एक उसकी छुमरिया बना के नहीं दे सकती, तो फिर अपने को हम क्यों बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मैंने पैदा किया है? नहीं, परमात्मा का है। और सत्यता ये परमात्मा ही बन के आया है। अगर ये बात जान लोगे तो क्या तुम किसी प्रकार का अहंकार करोगे? अहंकार हम करते ही तब हैं जब हम जो है मैंने, और देखो बहुत माइंडली वॉच करना घर में। अगर बिटुआ पैदा हो गया तो अम्मा बढ़ाएगा तो मैं लड़का पैदा किया है। अगर बिटुआ पैदा हो गया तो अम्मा को कहेगा मैंने बिटुआ पैदा किया। और वही जेठानी दोरानी की बिटिया पैदा हुई तो उसकी बिटिया पैदा हुई, मतलब उसने बिटिया पैदा की, मैं श्रेष्ठ हूँ। मतलब गुरुजी चिमटी निकालते थे अहंकार। देखो ये भी उसका, और 10 जगह जरूर कहेगी हमारा बिटवा उसकी बिटिया है, मतलब दिखाने की देखो मेरी जो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। तो भगवान ने बोला भूल के कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना किसी बात का। क्यों? जिस बात का तुम अहंकार करोगे आप देख लेना वही चीज आपको दुखदायी होगी। जिस चीज का आप अहंकार करोगे, आप धन का अहंकार करोगे, एक दिन जो है धन चला जाएगा तो आपको दुख होगा। बेटे का अहंकार करोगे, एक दिन चला जाएगा, दुख होगा। है जिस चीज का व्यक्ति ने अहंकार किया वो चीज उससे छीन जाती है। तो कभी जीवन में अहंकार नहीं करना, और हमेशा इस बात को बोलना ये प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, बस ऐसा मानने पर जीवन कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और नहीं तो फिर मर्जी अपनी है, करोगे तो वैसे ही पाओगे। और अगर गुरु कहना मानोगे तो क्या होगा? तब होगा हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ बिछुए। गुरु कहना मानोगे तो हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए मंजिल को प्राप्त कर लो। सभी प्रेमी हरिओम राम राम। जैसे दूज का चाँद बढ़े
बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने पत्थर का उदाहरण दिया कि उससे भी किसी को चोट लग सकती है, पानी का उदाहरण दिया, ठंडा गर्म हो सकता है, चांद उतार करके हरी का बच्चा हरी जैसा एकदम स्वस्थ अभी बहुत अच्छा है। बच्चे की माँ ने बच्चे से कहा कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे लिए पापा वो पक्का हो गया। रोज डेली गुरु यहाँ ये समझाते कि मान ना मान तुम्हारे भगवान, ये हमारे अंदर पक्का नहीं होता, क्योंकि जब हमारे मन अंदर की सफाई हुई नहीं तो कहाँ से पक्का अगर ये बात बहुत अच्छी लगेगी, अगर हम गुरु का कहना मानेंगे तो मौज मस्ती करते हुए
कृपा से हुआ है। ऐसा सोचेंगे तो हमारे यहाँ इंकार निकल जाएंगे। और दूसरी बात आता है कि हम सब गुरु एक गुरु के बच्चे हैं, जिससे हमें सब में अटूट विश्वास तथा प्रेम रखना चाहिए। और सुबह वाली वाणी में ये बहुत अच्छा लगा, हमें चीटी ही बन के रहना है, बड़े बनना ही नहीं है। चीटी बन के रहोगी तो हर जगह हम पहुँच जाएंगे। बिना टिकट के ऊपर अमेरिका शहर करोगे। ये बहुत परमात्मा ने हमको सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य दी, लेकिन हम काम कौन सा करते अपने अंदर चेक करते नौकर वाला कि मैनेजर वाला वो देना सीखे और अहंकार कभी न करे किसी चीज का। उन्होंने इतना दिया है पर उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमने दिया है। और हम लोग थोड़ी सी कुछ भी आर्ट बनाते हैं उसमें लिख देते हैं मेड बाय। तो भगवान की पी की प्रचार में रहे और पी की प्रचार में रहे। आशीर्वाद गुरु के पास है, ऐसा करने पर हम अहंकार से बच जाते हैं। फिर भी ये बात अच्छी लगी ना कि देते कभी नहीं देते पर झोलियाँ भरी पड़ी। एक अहंकार निकल जाता है, खुद ब खुद सारे विकार खुद निकल जाते हैं। अहंकार सिर्फ गुरु प्रेम में ही निकल सकता है। कुछ भी दूसरे आपने बताया कि मारुति फैक्ट्री में कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है तो मिल भी जाता है, उसे माँ बस में होता है तो वो पार्ट दे देती है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने लायक है कि जब हम गुरु शरण में आ गए हैं तो कॉमन सेंस हमें रखना चाहिए। हम इतने सालों से सत्संग आ रहे हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस तरह के मैनेजमेंट को देखना चाहिए। अक्सर इस बात को कहते भी बोलते, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुन करके अनसुना कर देते हैं कि जो पुराने लोग हैं वही हावी हो जाते हैं, नए लोगों को अवसर ही नहीं मिलता है मिलने का, बात करने का। ये सब छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने लायक है, समझने लायक ये बात बहुत। जिसको हम अपना मान बैठे हैं वही हमें दुख देता है, आप नहीं माने अपना तो नहीं दुख देगा। नंबर 2 बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर हमको भगवान मैनेजर बना के भेजा तो हमको नौकर वाला काम नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग भी अगर गुरु के शरण में है तो गुरु जी की आज्ञा से ही सारा काम छुपी हुई भक्ति और छुपी हुई चालाकी। छुपी हुई जब भक्ति कर रहे हैं, छुपी हुई चालाकी का है। जब आप भक्त बनने आए हैं तो मान सम्मान की क्यों भूख है? तभी कहते हैं ना, अरे भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। परम पिता ईश्वर का, परम पिता ईश्वर का, अरे चिंतन दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। दरवाजे के पीछे ने कहा कि आप यहाँ पर रोज बताते हैं मान ना मान तू है भगवान, पर लोगों को क्या है कि टीवी का एक ऐड देख लेते हैं कि पहले विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। निर्मा वॉशिंग पाउडर, उसको निर्मा वॉशिंग पाउडर ले आके पहले इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पर आप अगर कहते हैं कि मान ना मान तू भगवान, तो कोई मानता ही नहीं है।